इस वक्त हम फेडरल बैंक के एटीएम के बाहर हैं और इस बैंक के एटीएम को हम देखेंगे कि ये आखिर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बैंक का जो एटीएम का गेट है उस पर लिखा गया है कि एटीएम क्लोज है, यानी एटीएम बंद है। एटीएम ठीक हमारे सामने है। एटीएम में जिन गार्ड की ड्यूटी लगी है उनको भी फुर्सत है, इसीलिए वक्त पर खाना खा लेते हैं। कब से बंद है एटीएम? ये शनिवार से बंद शनिवार से कोई कैश नहीं है इस एटीएम में। नहीं तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए लगातार। आते हैं। तो उससे पहले क्या कैश था? लगातार कैश आ रहा है। शुक्रवारों को कैश कभी कभार पड़ता है, कभी कभार नहीं पड़ता है। हफ्ते में कितने दिन कैश रहता है? अभी तो बंदी हुई है तब से तो हफ्ते में 2-4 बार पड़ जाता है, 2-4 बार बंदी रहता है। इस वक्त हम आंध्रा बैंक के एटीएम के बाहर हैं और आंध्रा बैंक के एटीएम के बाहर भीड़ नज़र नहीं आ रही है। गार्ड यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। एटीएम में पैसा नहीं है फिलहाल क्योंकि भीड़ नहीं है। अभी नहीं, अभी खत्म हुआ। अभी खत्म हुआ है। सुबह से पैसा था। पैसा था, अभी खत्म हुआ। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा वो था कि सुबह से आंध्रा बैंक के इस एटीएम में पैसे निकल रहे थे, मगर अभी फ़िलहाल इसमें पैसे नहीं हैं। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पैसा पहुँचे, मगर बगल में एक एटीएम है HDFC का, वहाँ पर अब पैसा नज़र आ रहा है और लोग लंबी कतारों में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से 34वें दिन को वो कैसे देखते हैं। 34वें दिन में कुछ फ़र्क हुआ है क्या? आज नोटबंदी को 34 दिन हो गए हैं सर, क्या फ़र्क देखते हैं आप? किसी तरीके का फ़र्क आप लोगों को दिखता है कि आज 34वां दिन हो गया नोटबंदी को, क्या आप लोगों को कोई फ़र्क दिखता है या फिर 8 तारीख से ऐसी लाइनें लगी? ऐसी लाइन लग रही है, कोई कोई फ़र्क नहीं है। एटीएम खाली है, सारे में घूम जाओ, एक एटीएम कैसे मिलता है। हाँ। कितने एटीएम में गए थे आप? कम से कम सुबह 6 बजे से घूम रहा हूँ ऐसे ही मैं। कहाँ से आए हैं आप? कनाट प्लेस से घूम रहा हूँ मैं, गाजियाबाद से। मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से यहाँ पैसे निकालने आए हैं? सिर्फ छुट्टी का दिन। हाँ, तो किसी ने बताया कि आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पर पैसा मिलेगा। दिल्ली पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी नहीं मिला, अब क्या कहेंगे? और लाइन में लगे हुए थे, उम्मीद है मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से तमाम चीज़ें की हैं उसके बीच में क्या इस तरह की व्यवस्था बन पा रही? क्योंकि RBI का ये कहना है कि लगातार एटीएम में पैसे डाले जा रहे हैं। सर एटीएम में पैसे मिल रहे हैं, इतने सारे एटीएम है कनाट प्लेस में, एक में भी नहीं, ये इसमें मिला बस पैसे। इसमें आपको पैसा जी मिला है। देखो, अभी कैश डाला, नंबर तो आ ही जाएगा घर से। इस बीच जिस तरीके से जो इनकम टैक्स है वो छापेमारी कर रही है, जगह जगह करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उनको देखकर आप क्या कहेंगे कि लोगों के पास कैसे इतना पैसा पहुंच पाए? ये तो बैंक वाले के है, बैंक वाले के साथ गार्ड से मिल रहा है सारा पैसा। ये बैंक के जितने भी मैनेजर है यही घोटाला कर रहे हैं, ना कि कोई सरकार कर रही है। सरकार तो अपने हित के लिए, हमारे हित के लिए करने लग रही है। इस टाइम में सरकार ने हमारे लिए इतना कुछ करा, पर बैंक वाले जानते ही नहीं है। आज बैंक बंद है, वो तो है छुट्टी है, पर इतना पैसा आया तो लोगों के पास आया तो वो कहाँ से आया? बैंक के थ्रू आया, अदरवाइज तो आता नहीं। तो क्यों आया? बैंक वाले घोटाला कर रहे हैं, तो इन बैंकों को बिल्कुल ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। जो कि नए, जो बिल्कुल ईमानदार है उन्हें ही रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो पैसा नहीं मिल रहा है, एटीएम में पैसा नहीं आ रहा है, बैंक से आपको चेक के थ्रू उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बैंक की गलती है, सिस्टम की गलती है? नहीं सर, ये तो बैंक की गलती है, बिल्कुल सिस्टम गलती है। ये इतना पैसा पकड़ा जा रहा है तो बैंक के थ्रू ही आता, चोरी हो रही है एक तरह की, ना कि ये कोई सरकार की हुआ है। इतने लाइन में लगे हैं, ये लाइन में नहीं लगते, ये हर किसी को मिलता, हर एटीएम में पैसा होता, इस चक्कर में। लेकिन 10,000 मिलते हैं जिनका अकाउंट है बैंक के अंदर। 24,000 की लिमिट में अगर आप 10,000 बंदे को दे रहे हो, घर में कुछ भी सामान लेके आना है, आप 2,000 का नोट लेके कैसे जाओगे? उसके चक्कर में 10,000-1200 सामान लो तो वो खुले देता है। कोई एटीएम ही नहीं चलता। आप देख लो, कुल मिला के एक एटीएम चल रहा है, सारे एटीएम बंद हैं। क्या फायदा हो रहा है? फायदा तो हमें कुछ भी नहीं हो रहा ना, हमें किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। एटीएम में पैसा प्रोवाइड करो, बैंक की छुट्टी है, बैंक बंद रखो आप। कम से कम एटीएम में हमेशा पैसा होना चाहिए, वरना हमें फायदा क्या? लाइनों में लग रहे हैं, इस लाइन पीछे इस वाले एटीएम में लगे हुए थे, जैसे ही नंबर आया कैश खत्म हो गया। अब क्या करें? परेशानी तो हमें हो रही है ना, जिनको वहाँ बैठा है ऊपर उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा ना, फर्क पड़ रहा है सिर्फ हमें किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी, सब काम बढ़िया कर रहे हैं, करो, कोई चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। आप कैश प्रोवाइड कराओ,
बस कैश हमें प्रोवाइड होएगा। सही ये नहीं कह रहे हमें इतना चाहिए, आपने लिमिट लगा रखी है 24,000 लिमिट लगाई हुई है, 24 भी नहीं दे रहा कोई, 24 छोड़ो 10 भी नहीं दे रहा कोई, 10 भी कोई देना तब भी चलो एक बार को आदमी काम कर लेगा, पर नहीं मिल रहा ना। मगर लोगों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे वही हैं। चीज़ है ना बात, वो कहाँ से आ रहे हैं वो पता नहीं सर कहाँ से उसके आ रहे लिए हैं। हम क्या कर सकते हो, तो ब्लैक मनी अपने घर पे इकट्ठा कर रखे हैं। अब उनके भी लाइन में लगने के नंबर में, लेकिन उनका चेंज हो रहा है, रात रात में ब्लैक मनी बैग भर भर के जा रहे हैं पैसे, उनको चेंज हो रहा है। बैंक खुद एक्सिस बैंक में एक हफ्ते से पैसे 3 बार चेकबुक भर भर के निकालने की कोशिश करो, लेकिन 5 बंदे या 10 बंदे भी नहीं निकाल पाते, पैसा खत्म हो जाता है। और रात को बैंक से बंदों के घर पे पैसे जाते हैं चेकबुक बैग भर भर के। ये बैंक का बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। आपको क्या लगता है कि स्थिति कुछ बदली है? 8 तारीख को 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, उसके बाद इस तरह लाइन देखी गई, आज 34वां दिन है, स्थिति बदली या फिर ऐसे ही? अभी तो फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा कि बड़े चेंजेस के लिए टाइम लगता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बैंक के प्रोसेस में कमी है और कुछ नहीं है। थोड़ा बैंक अपने इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे तो डेफिनेटली होगा कुछ। फैसला ठीक है, सिस्टम में कमी। फैसला एक ग्रेड का है, बस ये है कि थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन बैंक वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सिस्टम को ठीक नहीं कर चला रहे। ये तो आज धीरे धीरे हो ही जाएगा सही, फिर चेंजेस बड़ा चेंजेस के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है सेटल में। तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग तमाम दिक्कतों के बीच में ये कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, और इस तरह की स्थिति भी कई बार बन जाती है कि यहाँ पर अपना जो नंबर है वो नंबर में कोई और ना आ जाए। इस तरह की जो तमाम दिक्कतें हैं उनके बीच में लोग इस तरीके से शोर शराबा करते हैं ताकि किसी और का ना नंबर आ जाएगा तो फिर वो कैश निकाल लेंगे। क्या दिक्कत होगी, किस लिए शोर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शोर शराबा हो रहा है? क्या क्या बात? ये है विदेशी आ रहे हैं, इसलिए 2 लेडीज थी, हमें कह दी पहले बाहर निकालो बस। लाइन जो है उसकी, ऐसे में लाइन की बड़ी खास अहमियत हो जाती है, और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि लाइन से यदि आएंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि यदि लाइन से कोई नहीं आता है तो वैसे में लोग अक्सर इस तरह की लाइनों में धैर्य खो देते हैं और लाइनों में आने की लोग अपील कर रहे हैं। क्या दिक्कत? ये पूरा स्टाफ चला रहा है, कह रहा हमारा स्टाफ है, ये लाइन से सबको भगा रहे हैं। ये 3-4 को लाइन, ये जो स्वेटर वाला खड़ा है ये बिना लाइन का है, विदाउट लाइन है। फायर ब्रिगेड से ये कहते हैं किसी को बुला लो, 100 नंबर बुला लो, किसी को बुला लो, हम नहीं जाते आगे। ये देखो ये जो अंदर जा रहे हैं। इस तरह की दिक्कत भी एटीएम के बाहर देखी जा रही है कि लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो नंबर है उनकी जगह पर दूसरे कुछ लोग घुस जाते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कत है कमोबेश जहाँ पर एटीएम चल रहा है वहाँ पर इस तरह की दिक्कत आ रही है। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी बगैर लाइन के आ गए हैं। वर्दी में हम तो विदेश में है, हम तो फॉरेन लेडीज थे, उसके लिए वो कर रहे थे रोड़ा। हाँ मेहमान है, मेहमान तो आप बाहर जा रहे तो हमें मेहमान भेजेंगे। Where are you from? Where are you from? What's your name? What's your name? Name? Germany. Germany. Okay. You okay? You withdraw? Why you are here? You have In India? Yeah. For visit in the From bank? ATM, yeah. Because I had no money anymore. Okay. You have no money. So then you have withdraw money now. Now you have money. A little bit. ओके ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी इस तरह की दिक्कत है कि उनके पास पैसा नहीं है, लिहाजा उनको यहाँ पर आना पड़ रहा है ताकि वो यहाँ से पैसा निकाल पाएँ, क्योंकि यदि वो हिंदुस्तान में आए हैं तो कम से कम बगैर पैसे के, क्योंकि उनको लग रहा है कि काम नहीं होगा, इसीलिए वो इस तरह के लाइनों में लगकर भी पैसा निकाल रहे हैं। लोग जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि विदेशी मेहमान हैं, लिहाजा हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है, इसीलिए वो तमाम इस तरह के जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको पहले अलाउ करते हैं कि वो इस तरीके से वो पैसा निकाल पाएँ। बहरहाल एचडीएफसी के बैंक के इस एटीएम में पैसा है, लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कुछ एटीएम्स में पैसा और भी है, उनकी भी हम आगे पड़ताल करेंगे। ठीक मेरे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक का एटीएम है और एटीएम को देखकर ये लगता नहीं है कि इस एटीएम में किसी तरह का कोई पैसा है, क्योंकि शटर जो है वो बंद है, यानी ये एटीएम फ़िलहाल बंद है। हो सकता है कि इस एटीएम में कैश ना हो। कब से इस एटीएम में कैश नहीं है इसको हम जानेंगे कि इनके साथ में जो लोग हैं, जो जिन लोगों की दुकानें यहाँ पर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपके बगल में एक एटीएम है लक्ष्मी विलास का, कब से बंद है? सर ये कम से कम 10 से 15 दिन हो गए इसको बंद हुए हुए।
इसके अंदर जब ये मोदी जी ने बन के 8 तारीख के बाद जब फैसला किया था, 8 तारीख के बाद कम से कम ये चल रहा था कम से कम 8-10 दिन तक ये चला, नॉन स्टॉप 24 घंटे पैसे निकल रहे थे। उसके बाद बिल्कुल भी ये बंद है, कम से कम इसको 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक ना इसके अंदर 1 रुपया भी कैश नहीं है, जब से ही बंद पड़ा है ये बिल्कुल। नोटबंदी के 34वें दिन MH1 न्यूज़ की टीम ने दिल्ली के दिल यानी कैनाट प्लेस के तमाम ATMs की पड़ताल की। आखिर कौन सा ATM चल रहा है और कौन सा ATM नहीं चल रहा है। अपनी पड़ताल के दौरान MH1 न्यूज़ की टीम को ये पता लगा कि बहुत से ऐसे ATM हैं जो 8 नवंबर से ही बंद हैं, यानी जब से नोटबंदी हुई है तब से ये ATM बंद हैं। और बहुत से ऐसे ATM हैं जो पिछले 2-3 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। और यदि हम बात करें पूरे कैनाट प्लेस की, तो कैनाट प्लेस में तकरीबन 4 से 5 ही ATM काम कर रहे हैं। और ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि नोटबंदी के 34वें दिन भी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज़, दिल्ली।